नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने आपके YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। आपको जिस खबर का इंतजार था वो खबर आज आपके लिए आ चुकी है। और मेरा जो फोकस है वो है क्या है, सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या होती है? आज ही कैबिनेट की बैठक थी। किनके साथ में? जो कर्मचारी जो संघ थे उनके अध्यक्षों के साथ में प्रधानमंत्री जी और प्लस में जो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स थे उनके साथ में बैठक हुई। उसमें क्या फैसला लिया गया? उसमें फैसला लिया गया कि जो कर्मचारी संगठन ओपीएस की मांग कर रहे थे, ओपीएस की जगह में जो हमें एनपीएस दी जा रही थी 2004 से, तो एनपीएस को क्या कर दिया गया? मॉडिफाई कर दिया गया। और एनपीएस की जगह क्या दे दी गई है हमें? एनपीएस की जगह में दे दी गई है हमें अभी यूपीएस। यूपीएस का मतलब होता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या दिया गया है? एपीएस। एपीएस मतलब एश्योर्ड पेंशन स्कीम, यानी पेंशन की गारंटी। अब सर इसमें क्या होगा? सभी लोगों को अभी तक इसके नियम क्या बनाए गए भारत सरकार द्वारा। आज क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री जी हैं, अश्वनी वैष्णव। कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि एक समिति का गठन किया गया है ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम में सुधार के लिए, और उसके अध्यक्ष कौन है? स्वामीनाथन जी। और इस स्वामीनाथन जी और इस समिति का क्या नाम दिया गया? इस कमेटी का नाम दिया गया स्वामीनाथन कमेटी। स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया गया था किसके लिए? एनपीएस में सुधार को लेकर के। एनपीएस में सुधार को लेकर के क्या किया गया था? स्वामीनाथन कमेटी का हमको भारत सरकार ने क्या किया था? गठन किया गया था। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जो एनपीएस को लेकर के जो कर्मचारियों में जो आक्रोश था, उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने एनपीएस के अंदर कुछ सुधार किए। और उस सुधार को क्या बोला गया? यूपीएस, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भारत सरकार है जो एक गारंटेड पेंशन स्कीम के बारे में चर्चा कर रही है, जिसको मैंने नाम दिया था किसका? जीपीएस का नाम दिया था, यानी गारंटेड पेंशन स्कीम। अभी भारत सरकार ने इसको क्या किया है? हाइब्रिड और गारंटेड पेंशन स्कीम को जगह कौन सा नाम वर्ड का यूज किया है? यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो हम अभी आगे वीडियो के अंदर देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर क्या है? दो प्रावधान किए गए। पहला चीज क्या है मैं आपको बता देता हूं। जो भी व्यक्ति 25 साल की अगर सर्विस कंप्लीट करता है, 25 साल की, मान लो कि कोई भी व्यक्ति जो एनपीएस के किस में आता है? दायरे में आता है, और वो 25 साल की सर्विस कर लेता है, तो उसका क्या होगा कि 12 महीने की जो लास्ट 12 मंथ की जो सैलरी है उसका क्या लिया जाएगा? एवरेज लिया जाएगा, यानी औसत लिया जाएगा। ठीक है। उसका 50%। जैसे मान लो कि 12 महीने अगर उसको पेमेंट मिली, मान लीजिए 30,000, 31,000, 32,000, यानी जो भी 12 महीने की जो पेमेंट मिली है उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 12 से उसको विभाजित कर देंगे या भाग दे देंगे। उसके पश्चात जो भी औसत उसका आएगा, मान लेता हूं मैं उसका औसत आया 35,000 रुपये। ठीक है। उसका 50%, यानी इसका 50%, तो इसका 50% हम निकाल लेंगे और भाग कर देंगे 100 से। ठीक है। तो 17,500 रुपये किसको मिला करके? डीए और बेसिक को मिला करके। ठीक है। इसके जो औसत निकाला जाएगा लास्ट 12 महीने की, जो मान लीजिए मुझे, अगर मैं एक थर्ड ग्रेड कर्मचारी के हिसाब से मैं अगर देखता हूं, और किसी का मान लीजिए बेसिक है कितना? 32,000 रुपये। ठीक है। इसमें मैं 50% का क्या ले लेता हूँ? डीए ले लेता हूँ। तो 32 प्लस में डीए 16,000 रुपये, कितना हो गया? 48,000 रुपये। ठीक। 48,000 का हम देखेंगे पर मंथ का जो एवरेज आ रहा है 12 महीने का, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 24,000 रुपये। वैसे मैं यहाँ पर लेना चाहूँ लास्ट मंथ की उसको, यानी कि
उसमें रखा जाएगा, प्रीफरेंस में रखा जाएगा। जो लास्ट महीने की जो सैलरी डलेगी रिटायरमेंट से पहले की, जो अगर आदमी कोई सुपरनेशन या कुछ लेना चाहता है 25 साल की सर्विस के बाद में, तो इसका 50% कितना हो गया, 24,000 रुपये। ये 24,000 रुपये उसको क्या मिलेगी, पेंशन के तौर पर मिलेगी उसको। ठीक है। और यहाँ पर सरकार ने एक प्रावधान किया है। क्या प्रावधान किया है, जो भी डीए, जो रिटायरमेंट के बाद में हमको क्या मिलता है, डीआर मिलता है, जिसको डियरनेस रिलीफ बोलते हैं। जब तक आप जॉब में रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, डीए मिलेगा। जॉब के पश्चात आपको क्या मिलेगा, डीआर मिलेगा। जो भी एप्लीकेबल डीआर होगा वो आपको हर पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है। ये तो हो गई कंडीशन नंबर 1, यानी जो मैंने पहला जो पॉइंट लिया है इसके अंदर वही लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है, इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल की नौकरी कर पाएंगे। यानी जिसने भी 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है वो इस पेंशन का क्या होगा, हकदार होगा। इससे पहले 10 साल से पहले अगर कोई भी व्यक्ति यानी अपनी सर्विस से रिजाइन करता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। और 10 साल की सर्विस के पश्चात में कोई भी व्यक्ति अगर रिटायर करता है तो उसकी एक पर मंथ पेंशन दी जाएगी। कितनी होगी, 10,000 रुपये पर मंथ होगी। 10,000 रुपये पर मंथ होगी, जिसको क्या बोला गया है, उसको बोला गया है APS, यानी ए से मतलब एश्योर्ड पेंशन स्कीम। यानी इतना तो आपको पेंशन मिलेगा ही मिलेगा, एश्योर्ड पेंशन स्कीम, जो अगले इस पॉइंट में इसमें क्लेरिफाई किया गया। अब एक चीज और है, मान लीजिए किसी कर्मचारी की, कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी अगर पेंशन पा रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके पश्चात जो फैमिली पेंशन बनेगी वो कितनी बनेगी, 60% बनेगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की फैमिली यानी पेंशन किसी कर्मचारी की बन रही थी 30,000 रुपये, अगर वो अभी पेंशन पा रहा है 30,000 रुपये, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इसका 60% यानी कितना हो गया, इसका 60% हो गया आपका 18,000 रुपये। ये उसको क्या मिलेगी, उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी 18,000 रुपये। ठीक है। अब ग्रेजुटी कितनी मिलेगी सर, उसके लिए भी प्रावधान है। अब देखो ग्रेजुटी का रूल क्या है, अब देखते हैं हम आगे। ग्रेजुटी कितनी मिलेगी सर, ग्रेजुटी मिलेगी रिटायर होने पर ग्रेजुटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई इंडेक्स का लाभ भी उसको मिलेगा, यानी डीआर का लाभ भी उसको दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे रिटायर होने पे हमको जो ग्रेजुटी मिलती थी और साथ में जो एनपीएस में जो जमा पैसा था वो हमें मिलता था, तो उसका भी भुगतान क्या किया जाएगा, रिटायर होने पर ग्रेजुटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी कर्मचारी को मिलेगा। अब इसके अंदर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज बहुत सारे लोगों को समझ में अभी नहीं आई होगी, क्योंकि अभी इसकी विस्तृत व्याख्या भी लोगों के पास नहीं आई है। मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी प्रावधान जो क्या किया गया है, अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर क्या किया गया है, कर्मचारी की पेमेंट से तो 10% कटौती की ही जाएगी अभी भी, लेकिन गवर्नमेंट क्या है 18.5 यानी 18.5% कटौती अपने क्या करेगी, यानी डीए प्लस बेसिक से कर्मचारी के से अपने अकाउंट से जमा करेगी गवर्नमेंट। अब उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि जो कर्मचारी का जो 10% पैसा जो जमा हो रहा है वो उसको क्या मिलेगा, एक मुश्त राशि के तौर पर मिलेगा। जैसे पहले पीपीएफ अकाउंट हुआ करता था, उसी पीपीएफ अकाउंट के तर्ज पर जो एनपीएस में उसका 10% जो पैसा जमा हो रहा है वो किसको मिल जाएगा, कर्मचारी को मिल जाएगा। लेकिन जो गवर्नमेंट 18.5% जो जमा कर रही है इसमें से उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये 18.5% से गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको क्या करेगी, पेंशन देगी। ठीक है। जो पहले गवर्नमेंट कितना दे रही थी, 14% दे रही थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अपना स्टेक कितना बढ़ा दिया, 4.5% से इसको बढ़ा दिया है। ठीक। अब देखो इसमें आगे लिखा है डीआर का आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, ग्रेजुटी मिलेगी आपको, और आपको जो आपका 10% कट रहा है वो भी आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं आप। अब देखो ये मैंने आपको समझा ही दिया था कि कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी के बेसिक सैलरी का 18.5% वहन करेगी। कितना करेगी, 18.5%, जो मैंने आपको बता ही दिया था। और जो सरकारी जो कर्मचारी की पेमेंट से जो कटौती की जा रही है वो कितनी है, 10% है। 10% किसको मिल जाएगी, एम्प्लाई को मिल जाएगी। ठीक है।
और 18.5% जो गवर्नमेंट जमा कर रही है उससे क्या बन जाएगी, उसकी पेंशन मिल जाएगी। ठीक है। अब सर ग्रेजुटी का रूल क्या है? ग्रेजुटी का रूल है हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन यानी कि वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। मासिक वेतन का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट पर मिलेगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन है 50,000 रुपए और डीए भी कितना है उसके ऊपर 50%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000 रुपए और 50,000 रुपए उसका मूल वेतन था, तो 50,000 और 25,000 कितने हो गए, टोटल हो गए 75,000 रुपए। अब इस 75,000 का 10वां हिस्सा यानी 10वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 7,500 रुपए। ये हर 6 महीने पर उसको ग्रेजुटी के तौर पर दिए जाएंगे। हर 6 महीने, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सर्विस की 25 साल, यानी 25 साल, एक साल में कितने 6 महीने होते, 2। तो अगर 25 साल करेगा तो उसको कितने हो गए, 50, 6 महीने हो गए, इनटू में उसकी बेसिक सैलरी का कितना कट रहा है, यानी कि 75,000 रुपये उसकी बेसिक सैलरी हो रही है, तो 7,500 रुपये क्या हो गया उसका पर मंथ का क्या हो जाएगा, एमोलूमेंट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये हमें कितना मिलेगा, तो 50 इंटू आप लगा लो 000, 25, 5, 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कि 3,75,000 सॉरी 30 हो गया, 55, 25, 2, 5 सत्ते 35, 2 37, यानी आपको लगभग 37 लाख रुपए क्या मिलेगा, आपको ग्रेजुटी का मिल जाएगा उस समय पे। अभी की मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मैक्सिमम जो ग्रेजुटी की लिमिट है वो कितनी है, वो 25 लाख रुपए की है। कितने की, 25 लाख रुपए की। लेकिन जैसे ही 8वां वेतन आयोग का गठन होगा तो इसकी लिमिट में भी क्या किया जाएगा, बढ़ोतरी की जाएगी। तो अभी कितने की, 25 लाख रुपए आप मैक्सिमम क्या पा सकते हैं, 25 लाख रुपए आप मैक्सिमम ग्रेजुटी पा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी सर्विस आगे बढ़ेगी ग्रेजुटी की लिमिट भी आपकी बढ़ती रहेगी डीए और वेतन आयोग के आधार पर। ठीक है, ये हो गई कुछ बेसिक सी जानकारी किसके बारे में, यूपीएस के बारे में। ठीक है, और देखते हैं और कुछ मिलता है तो। एक मेन चीज यहां पर छूट गई है, ये जो कंडीशन है वो कब से लागू होगी, वो 1 अप्रैल से लागू होंगी, 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी, ये जो कंडीशन जो मैंने बताई थी। इसके अलावा 60% मैंने पेंशन का मैंने आपको बता दिया, 50% बता दिया, 10 साल की सर्विस पर 10,000 रुपए पर मंथ इसमें पेंशन की गारंटी है, इसलिए इसको एश्योर्ड पेंशन स्कीम भी बोल सकते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी बोल सकते हैं। 2-3 चीजें और है मैं जो यहाँ पर आपको इसी पेज में क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, वो 2-3 चीजें क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहता है वो व्यक्ति एनपीएस में रह सकता है, और जो कर्मचारी यूपीएस को अडॉप्ट करना चाहता है यानी यूपीएस में आना चाहता है वो यूपीएस में भी आ सकता है। ये कर्मचारी की पर्सनल यानी कि वॉलंटरी उस पर डिपेंड करता है वो कौन सा चूज करना चाहता है, एनपीएस को या यूपीएस को, वो कर्मचारी के ऊपर स्वयं के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट द्वारा फॉर्म भरवाया जाएगा आने वाले समय में। ठीक है, 1 अप्रैल से ये लागू होगी, 1 अप्रैल 2025 से। इसके अलावा कई लोग बोल रहे थे कि सर वो जो 14% की जो मैक्सिमम लिमिट कर दी गई है कि 14% तक कर्मचारी अपने अकाउंट से एनपीएस खाते से कटवा सकता है, ऐसा नहीं होगा इस पेंशन स्कीम में। यूपीएस में अब 10% आपका जो हिस्सा कटेगा वो आपको लमसम के तौर पर मिलेगा। गवर्नमेंट 18.5% अपनी तरफ से जो जमा करेगी उसका आपको क्या देगी, पेंशन देगी। ठीक है, इस पर आपको डियरनेस रिलीफ का भी आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। अब सर इतनी सारी चीजें हो गई, लेकिन ये ओपीएस से किस प्रकार से अलग है, भिन्न है, ओपीएस से कैसे हो सकती है भिन्न। एक तो आपका ग्रेजुटी के मामले में भिन्न हो गई, जो आपका ग्रेजुटी का जो फॉर्मूला है वो पूरा चेंज हो गया अभी। ठीक, दूसरा चीज डियरनेंस अलाउंस तो हमको, डियरनेंस रिलीफ तो हमको मिल रहा है,
लेकिन इसमें क्या है कि जो भी वेतन आयोग होंगे, वेतन आयोगों का हमको क्या नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, ये इसके अंदर दो कमियां हैं। बाकी आप इसको ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे ही आप इसको समझ सकते हो। जैसे पहले पीपीएफ के पीपीएफ अकाउंट में लोग हैं जो पुराने सरकारी कर्मचारी हैं जो 2004 से पहले के, वो क्या कटवाते थे, अपना पैसा कटवाते थे पीपीएफ अकाउंट में। तो एनपीएस को आप एज ए पीपीएफ अकाउंट समझ लीजिए। बस इतना सा फेरबदल हुआ है। कुछ है जो वेतन आयोगों का आपको लाभ नहीं मिलेगा। ग्रेजुएटी की राशि है जो ओल्ड पेंशन स्कीम में ज्यादा मिल रही थी, इसमें कम मिल रही है। और इसमें कोई खास चेंजेज है नहीं। विस्तृत भारत सरकार की जो गैजेट भारत सरकार द्वारा क्या होगा, अभी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, तो भारत सरकार क्या करेगी, अब इसको गैजेट जारी करेगी। भारत सरकार क्या करेगी, गैजेट जारी करेगी। इसके बारे में गैजेट जारी होगा तो उस गैजेट को पढ़ने के बाद में अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या लाभ इसके अंदर मिलेंगे। मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया कि यूपीएस आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद हो सकती है या आपके लिए किस प्रकार से नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, अभी भारत सरकार द्वारा गैजेट जारी किया जाएगा। अभी ये इसको मंजूरी कहाँ से मिली है, अभी कैबिनेट से मिली है। कैबिनेट के बाद में क्या होगा, ये गैजेट जारी होगा कैबिनेट की मंजूरी के पश्चात, तब ये क्या आएगा, ये अस्तित्व में आएगा। अभी इसको आप, यह अभी अस्तित्व में नहीं आया। जब तक गैजेट जारी नहीं होगा तब तक ये अस्तित्व में नहीं माना जा सकता इसको। ठीक है, गैजेट जारी होगा उसके पश्चात मैं फुल वीडियो आपके लिए यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर लेकर के आऊंगा। लेकिन अभी मुझे वीडियो बनाना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि चैनल के बार बार कमेंट लोग कर रहे थे कि सर यूपीएस के बारे में बताएं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।